बिग बॉस का घर एक ऐसी चार दीवारी है जिसमें आप सेम फेसिस को देखते रहना और उन्हीं सेम फेसिस की सेम हरकतों को डेली देखना और उसी घर में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इससे इंसान पक जाता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ। कई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि इस पूरे टॉर्चर को झेल नहीं पाते और उनका जो एंगर है वो निकल जाता है। और वो कई कई तो ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जो कि इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं, जिसके चलते उनका जो एंगर निकल जाता है और एंगर निकलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो फिजिकल वायलेंट भी हो जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स की बात करेंगे जो कि किसी ना किसी वजह से फिजिकली वायलेंट हो गए हैं, अपने एंगर को उन्होंने बाहर निकाला है। सबसे पहले बात करेंगे बिग बॉस सीजन 14 की ही, जिसमें देवलीना भट्टाचार्य जी और अर्शी खान का हाल ही में जो उनकी फाइट हुई थी, जिसपे देवलीना भट्टाचार्य जी ने अर्शी खान के ऊपर एक खाने से भरा बाउल फेंक दिया था और यूटेंसिल्स को फेंकना शुरू कर दिया था अर्शी खान के ऊपर, जिस पर अर्शी खान ने जो उनकी लड़ाई हुई थी देवलीना भट्टाचार्य से, जिस पे देवलीना ने कहा कि उसने मेरे घर के बारे में कुछ बोला है, जिसको सुनकर देवलीना भट्टाचार्य जी का एंगर जो निकला, जिसके बाद अर्शी खान के ऊपर तो उन्होंने प्लेटें या जो यूटेंसिल्स हैं उनको फेंकना शुरू कर दिया था। अर्शी खान के ऊपर जहां उन्होंने यूटेंसिल्स फेंका, उसके बाद उनका जो फिजिकल वायलेंट होना, जो उनका एग्रेसिव नेचर कंटेस्टेंट्स को पता लगा और सोशल मीडिया पर देवलीना भट्टाचार्य जी ऑलरेडी वो एजाज खान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी प्रॉक्सी बनकर आई हैं, जिसके लिए एजाज खान की कंटेस्टेंट पर एक तरह से उनके पार्टिसिपेटेड पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है उनके इस एग्रेसिव नेचर से। अगले अगर हम कंटेस्टेंट की बात करें तो वो है अली गौनी। अली गौनी जो कि कोविड के टाइम पे एक तरह से वो वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी हुई थी, लेकिन उनकी कोविड की रिपोर्ट नहीं आई थी और इन्हीं सब के चलते अली गौनी को क्वारंटीन में रहना पड़ा। बिग बॉस के घर में एक ग्लास की शील्ड थी उनके और घर वालों के बीच में, और उस ग्लास की शील्ड के पीछे वो रहते थे और वो इंटरेक्ट करते थे, उनसे फ़ोन पे बात करते थे कंटेस्टेंट्स के साथ। वहीं जैस्मिन भसीन भी उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन पे इंटरेक्ट करती थी, बात करती थी। लेकिन अली गौनी जिनकी कोविड रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी, जिसके चलते अली गौनी का जो एंगर है वो निकला और उन्होंने उसी ग्लास के शेल्फ पर, उसी ग्लास पर उन्होंने पंच मारने शुरू कर दिए, चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया, जिसके चलते बिग बॉस ने अली गौनी को उनकी इस हरकत पर डांटा भी था और कहा था कि अपने एग्रेसिव नेचर को मत दिखाओ। अगले बात करें तो सीजन 13 की, इसमें सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल। सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बार माहिरा शर्मा को कहा था कि शहनाज गिल तुमसे चलती है, जिस पर यह बात शहनाज गिल को पता चली और शहनाज गिल जो गुस्सा हुई, जो वो इमोशनल जो उनका ब्रेकडाउन हुआ सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर, और सिद्धार्थ शुक्ला ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। पहले शहनाज गिल हुई, लेकिन बाद में सिद्धार्थ शुक्ला जो कि शहनाज गिल की इस नेचर को वो नहीं सह पाए और गुस्से में उन्होंने शहनाज गिल को ग्राउंड पे यानी बाहर जो गार्डन एरिया में उन्होंने पटक दिया और उनके हाथों को ट्विस्ट कर दिया, जिस पर जब तक शहनाज गिल ने सॉरी नहीं मांगी तब तक उन्होंने नहीं छोड़ा। और सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला की इस वायलेंट बिहेवियर पर ये कहा जा रहा था कि ये गलत है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने वुमेन के हाथ को पकड़ा है, उनके हाथ को ट्विस्ट किया, उन्हें हर्ट किया है। तो इस पर कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को पनिश किया जाए, ऐसा सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे थे कि शहनाज गिल के जो फैंस हैं आखिर वो कह रहे थे कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस वायलेंट बिहेवियर से उन्हें पनिश करना चाहिए बिग बॉस को। अगले अगर हम बात करें तो बिग बॉस सीजन 7 की, जिसमें अरमान कोहली और सोफिया हयात की लड़ाई तो आप सब नहीं देखे होगी। अरमान कोहली जिनकी हर कंटेस्टेंट के साथ काफ़ी अगली फाइट्स हुई हैं, काफ़ी नेस्टी फाइट्स हुई हैं बिग बॉस 7 में। वहीं सोफिया हयात जब वो घर से एलिमिनेट हो गई थी, उसके बाद घर से एलिमिनेट होने के बाद उन्होंने अरमान कोहली के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अ, अरमान कोहली ने उन्हें असॉल्ट किया है और साथ ही साथ एक कार क्लीनिंग टास्क के दौरान एक मॉप जो पोंछा होता है, उसका जो डंडा होता है, उसे उसे उनके बैक पर मारा है। तो ये सब उन्होंने उस पर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। अगले कंटेस्टेंट्स की बात करें तो अर्शी खान और विकास गुप्ता की बिग बॉस सीजन 14 में ही एक ऐसी नेस्टी फाइट होती है, ऐसी अगली फाइट होती है, जिसके चलते अर्शी खान को पूल में धक्का दे दिया था विकास गुप्ता ने। दरअसल अर्शी खान ने विकास गुप्ता की फैमिली के बारे में कुछ बोल दिया था, जिसके चलते ये बात विकास गुप्ता को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई
और गुस्से में विकास गुप्ता ने अर्शी खान जो कि पूल के साइड में ही खड़ी थी, उन्हें तेज से धक्का दे दिया, जिसके चलते बिग बॉस ने विकास गुप्ता को घर से बेघर भी कर दिया था, लेकिन वापस विकास गुप्ता को घर में वो लेके भी आ गए थे। सो ये कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि अपने गुस्से पर इन्होंने काबू नहीं रखा और इन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी जिससे ये फिजिकल वायलेंट में आ गए हैं। क्या लगता है आपको, आखिरकार कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि अपनी बात पे ठीक थे और कौन से ऐसे हैं जिन्होंने जबरदस्ती या जिन्होंने स्क्रिप्ट के दौरान इस चीजों को वो फिजिकल वायलेंट हुए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट्स के लिए।